थ्योरी ऑफ बिग बैंग के मुताबिक हमारी कायनात हर लम्हा ब लम्हा फैल रही है। हर आने वाले लम्हे में एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर होती चली जा रही है और ये प्रोसेस चलता ही चला जा रहा है। ये कायनात एक नुक्ते के अंदर बंद थी या फिर एक डॉट के अंदर, जिसके अंदर एनर्जी, मास और सारी ताकतें एक नुक्ते के अंदर जमा थी। फिर एक धमाका होता है या फिर ब्लास्ट होता है जोरदार और फिर इस कायनात का आगाज हो जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमारी कायनात जो अब ऑब्जर्व अभी तक की गई है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि हमने जितनी ऑब्जर्वेशन इस कायनात की है वो बहुत ही कम है। मतलब कि 1% का 1000वां हिस्सा। क्या कुछ इस 1000वें हिस्से के अंदर हमने दरियाफ्त किया है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जानेंगे हर एक प्लैनेट की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और साथ ही लास्ट के अंदर एक और थ्योरी को देखेंगे जो बिल्कुल बिग बैंग के अपोजिट है। तो वो कौन सी थ्योरी है, इसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। हमारी फैलती हुई कायनात 94 बिलियन लाइट ईयर बड़ी है। मतलब कि जिस तरीके से हम हर चीज़ को नापने के लिए किसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस कायनात के सफ़र को नापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पानी को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को नापने के लिए सेंटीमीटर या फिर इंचीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और लंबे सफ़र को नापने के लिए किलोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम सफ़र कायनात का करते हैं, लंबे सफ़र को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो लाइट ईयर होता है। अब लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के मुताबिक सफ़र करे और वो सफ़र करते करते 1 साल मुकम्मल कर लें तो इसको हम 1 लाइट ईयर मानेंगे। हमारी दुनिया एक आदमी के मुकाबले में 20 अरब खरब जितनी बड़ी है, लेकिन अगर हम सूरज की बात करें तो हमारा सूरज 10 लाख गुना बड़ा है हमारी दुनिया के मुकाबले में। और फासले की अगर मैं बात करूं तो ये 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस के फासले पर मौजूद हैं दुनिया से। जबकि एक सितारा जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी 4.24 लाइट ईयर के फासले पर है हमारे सूरज से, जिसका साइज 50 लाख गुना बड़ा है हमारे सूरज से। इसके बाद आता है बीटलजूस जिसका साइज 30 खरब ज्यादा बड़ा है हमारे सूरज से। जबकि इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो 640 लाइट ईयर के फासले पर है हमारे सूरज से। उसके बाद आता है VY कैनिस मेजोरिस। इसका साइज की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज 1 अरब गुना बड़ा है हमारे सूरज से। जबकि अगर डिस्टेंस की बात करूं तो 4000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है हमारे सूरज से। कई सितारे, प्लैनेट और गैस के बादल मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और गैलेक्सी के सेंटर में होता है ब्लैक होल, जो कि पूरी गैलेक्सी को अपने गिर्द घुमा रहा होता है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और ये मुश्तमिल है कई सूरज पर, यानी 300 से ज़्यादा सितारे हैं हमारी इस एक कहकशां में मिल्की वे में। उसके बाद नाम आता है एंड्रोमेडा, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 लाख लाइट ईयर जितनी बड़ी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सीज हमारी इस कायनात में मौजूद हैं। फिर उसके बाद आता है M8 गैलेक्सी, जो कि 60 गुना बड़ी है हमारी गैलेक्सी से। IC 1101 600 गुना बड़ी है हमारी गैलेक्सी से। जिस तरीके से कहकशां बनती है कई सितारों, सैयारों और गैस के बादलों से मिलकर, बिल्कुल इसी तरीके से जब ज़्यादा गैलेक्सीज मिल जाती हैं तो फिर बनता है एक क्लस्टर। और हमारी गैलेक्सी जिस क्लस्टर में मौजूद है वो है लोकल क्लस्टर, जो कि 10 मिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है। जिस तरीके से गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, बिल्कुल क्लस्टर भी मिलकर आपस में एक सुपर क्लस्टर बना लेते हैं। और हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं वो है विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर 100 क्लस्टर मौजूद हैं। और अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो एक साइड से दूसरी साइड का जो डिस्टेंस है वो 110 मिलियन 110 मिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है। और अभी तक का जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर दरियाफ्त किया गया है वो है लेनाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर 1 लाख क्लस्टर मौजूद हैं और 520 मिलियन लाइट ईयर जितना ये चौड़ा है। और इसके अंदर टोटल 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और अगर मैं इसके टोटल साइज की बात करूं तो इसके सेंटर से हर एक साइड का जो फासला है वो है 47 बिलियन लाइट ईयर का। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा
कि ये कितना बड़ा है, यानी 93 लाइट ईयर जितना ये चौड़ा है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक, जिसको डॉक्टर एलन ने पेश किया था, हमारी कायनात जितनी भी दरियाफ्त की गई है वो कुछ भी नहीं है। आसान अल्फाज में जो कुछ दरियाफ्त किया गया है वो 1% से भी कम है। मतलब कि हमारी कायनात अभी टोटल जो दरियाफ्त की गई है उससे 156 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा जितनी बड़ी है। नहीं समझ आया तो इसको चलिए आसान अल्फाज में और समझते हैं। मान लें हमारी दुनिया के अंदर एक छोटा सा घर है और उस घर के अंदर एक बल्ब जल रहा है। अब वो बल्ब आप सपोज कर सकते हैं हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया है इस कायनात में, और कायनात का जो एक्चुअल साइज है वो इस पूरी अर्थ है। मतलब कि जो अर्थ है ये पूरी टोटल कायनात है और इंसानों ने अभी तक सिर्फ एक बल्ब को ही ऑब्जर्व किया है। ये कितना साइज हो गया? ये 1% से भी कम साइज हो गया। यानी कि हमने अभी कुछ भी दरियाफ्त नहीं किया, अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना, ऑब्जर्व करना बाकी है। एक थ्योरी और है, जिस तरीके से बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात मुसलसल फैलती ही चली जा रही है और ये कभी रुकने वाली नहीं। बल्कि एक थ्योरी और है जो इसकी बिल्कुल अपोजिट है, जिसका नाम थ्योरी ऑफ बिग क्रंच है। बिग क्रंच को जो पेश किया गया था वो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्रेडमैन है, जो कि रशिया से ताल्लुक रखते हैं, और इस थ्योरी को 1922 में पेश किया गया था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात वक्त में जाकर रुक जाएगी। मतलब कि फैलने का प्रोसेस एक वक्त में रुकेगा और फिर ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि अब की दफ़ा ये फैलेगा नहीं बल्कि ये सिकुड़ेगा। थ्योरी ऑफ बिग क्रंच के मुताबिक हमारी कायनात मुस्तकिल सिकुड़ती ही चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस नुक्ते से ये कायनात निकली थी वापस उस डॉट में जाकर जमा हो जाएगी, वापस बंद हो जाएगी, और फिर दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा। फिर एक धमाका होगा, फिर कायनात का आगाज़ होगा, फिर एक वक्त में जाके रुकेगी, फिर वापस रिवर्स हो जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कि हमारी कायनात का एक वक्त में जाकर सिकुड़ना तय है, लेकिन इसको वही देख सकता है जो उस वक्त तक जिंदा रह सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।